आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, बंध कोण की बात हो रही है तो हमें संकरण देखना है। अगर संकरण एसपी आता है तो जो बंध कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, और अगर संकरण sp2 आता है तो बंध कोण जो होता है वो 120 डिग्री होता है, और अगर संकरण sp3 आता है तो जो बंध कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अगर केंद्रीय परमाणु का बंध संकरण sp आ रहा है तो बंध कोण तो 180 होगा, लेकिन अगर लोन पेयर युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, अगर संकरण में, ठीक है, अगर संकरण में केंद्रीय परमाणु का संकरण आया कुछ, उसमें अगर लोन पेयर यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो जो होता है तो बंध कोण क्या होता है, कम हो जाता है। ज्यादा किसका रहेगा, अगर केंद्रीय परमाणु का सिर्फ संकरण है और सिर्फ सिग्मा बंध से उसका संकरण बन रहा है, युग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ने से उसका संकरण नहीं बन रहा है, तो सिर्फ एंगल इतना होगा। लेकिन अगर एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो जो एंगल होगा, कोण होगा, वो कम हो जाएगा। जितना ज्यादा लोन पेयर, जितना ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन संकरण में जोड़ता जाएगा, ठीक है, केंद्रीय परमाणु में जितना ज्यादा लोन पेयर जुड़ेगा उतना ज्यादा बंध कोण उसका कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे हमारा दिया गया H2S, तो पहला हमारा H2S है, ठीक है, तो H2S में सल्फर का हम संकरण निकालते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन आ गया, ये हमारा हाइड्रोजन आएगा। सल्फर के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने खर्च कर दिया हाइड्रोजन के साथ, 2 2 4 5 6, यानी कि 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 सिग्मा बंध है, और कितने लोन पेयर हैं, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यानी 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, और 4 का संकरण कितना होता है sp3, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर है, sp3 है, ठीक है, कितना sp3 है, और साथ में कितना है, 2 लोन पेयर है, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलिए दूसरा वाला हमारा दिया गया अमोनिया। चलिए अमोनिया को देख लेते हैं। NH3, अगर NH3 का संरचना बना तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने सिग्मा बंध, 1 2 3, 3 सिग्मा बंध आ गए, एक लोन पेयर आ गया, 3 1 4, 4 पे कितना आता है संकरण sp3। तो ये अमोनिया का जो संकरण है वो sp3 है, लेकिन कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर है। ठीक है, अब तीसरा हमारा है SO2। चलिए SO2 की संरचना देख लेते हैं। SO2, हमें पता है सल्फर के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सल्फर आ गया, यहाँ पर एक बंद ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 बंद ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 4 5, एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए एक धनावेश यहाँ आ गया, और यहाँ पर 1 2 3 4, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और एक ऋणावेश। इसका एक अनुनादी संरचना और आपको दिखा दे, यहाँ सल्फर होता है, यहाँ एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक धनावेश, ठीक है, एक धनावेश आ गया, यहाँ 2 बंद ऑक्सीजन, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ एक ऋण आवेश आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से इसकी अनुनादी संरचना है। तो सल्फर को हमें यहाँ देखना है, सल्फर केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु के पास कितने सिग्मा बंध है, 1 2, 2 सिग्मा बंध है, और एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, 2 और 1 3, 3 का मतलब sp2 होता है संकरण। ठीक है, तो sp2 तो संकरण आ रहा है, और साथ में इसका एक लोन पेयर आ रहा है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये हमारा SO2 में है। चलिए अब हम चौथा देखेंगे। चौथा हमारा दिया गया H2O। ठीक है, H2O की संरचना देख लेंगे। H2O में ऑक्सीजन जुड़ा है हमारा, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 2 2 4, ठीक, यानी कि 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन बचे, 2 सिग्मा बंध है और 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बंध 2 लोन पेयर, यानी कि 4, और 4 का मतलब sp3। देखिए आपको एक चीज देखने को मिला होगा, यहाँ पर H2O के पास भी 2 सिग्मा बंध 2 लोन पेयर sp3 संकरण, और H2S के पास भी 2 सिग्मा बंध 2 लोन पेयर। ठीक है, ये चीज है।
तो इन दोनों में संकरण बराबर है, सिग्मा बंद लोन पेयर बराबर है H2S और H2O में। तो जब भी H2S और H2O अलग केस आए तब हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता को। ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता को En से दर्शा रहे, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसका बंध कोण भी ज्यादा होगा, उसका BA यानी कि बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। बंध कोण को BA से दर्शा रहे हैं। ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल बंध कोण ज्यादा। चलिए अब H2S और H2O में किसकी बंध कोण ज्यादा होगा, H2O का, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है सल्फर की तुलना में। ठीक है, अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, तब यहाँ पर H2O की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाएगी, H2S की कम हो जाएगी। सॉरी, H2S का बंध कोण ज्यादा हो जाएगा, H2S की बंध कोण कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और सल्फर का कम है। ठीक, जब हमारा हर चीज सेम होता है तब हम विद्युत ऋणात्मकता को देखते हैं। अब यहाँ पर H2O का sp3 संकरण था, मतलब 109 डिग्री से 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। sp3 में कितना हो रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट से इसका कोण कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक लोन पेयर है, सॉरी दो लोन पेयर है, दो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनका कम होगा। और इसका H2S का और कम होगा क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता कम है इसका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया और SO2 में, SO2 में तो देख रहे हो आप sp2 पे एंगल कितना है, sp2 पे 120 आता है, मतलब सबसे ज्यादा। और यहाँ अमोनिया का तो sp3 है, तो आग बंद करके SO2 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एक लोन पेयर होगा तो थोड़ा ही कम होगा, sp2 120 से थोड़ा ही कम होगा, इसलिए सबसे ज्यादा किसका हो गया, सबसे ज्यादा हमारा SO2 का है। अब उससे कम देखना, अब अमोनिया का देखो तो अमोनिया के पास एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, sp3 संकरण है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के पास H2S के पास और H2O के पास दो युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए जिसके पास एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, दो युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो कोण किसका ज्यादा, जिसके पास एक लोन पेयर है। ये हमारा कोण का टर्म है, बॉन्ड एंगल का। ठीक है, चलिए तो हमारा सब इससे कम हमारा अमोनिया हो गया, और उससे कम हमारा क्या हो गया, H2O हो गया, और उससे भी कम हमारा H2S हो गया। ये हमारा बंध कोण का ऑर्डर हो गया। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखें, ठीक है, तो SO2 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, SO2 का 119 होता है बंध कोण, यानी कि 120 से थोड़ा कम हो जाएगा। अमोनिया का होता है 107.8, यानी कि 109 से कम होगा। और H2O का होता है हमारा 104.5, और H2S का होता है 92.1, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता कम है इसलिए कम हो जाता है एकदम। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, सबसे कम निम्न में से किसका सबसे कम बंध कोण है, तो यहाँ पर सबसे कम H2S। ठीक है, H2S का सबसे, थायोजल बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन थायोजल, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S का सबसे कम बंध कोण है, कोण है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।